शिव पुराण के अंतिम दिन शिवमय हुआ ब्रह्मपुर। सद्कर्म और भक्ति का बल ही व्यक्ति के जीवन को संवारता है। पंडित प्रदीप मिश्रा। अश्वत्थामा शिव जी के 19 अवतारों में से एक होकर भी नहीं पूजा जाता, क्योंकि उसने सोए हुए बच्चों और गर्भवती के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का दुरुपयोग किया। शिव जी के 18 अवतार आज भी पूजे जाते हैं, किंतु अश्वत्थामा के बुरे कर्मों के कारण शिव का 19वां अवतार होकर भी उसे नहीं पूजा जाता। अर्थात श्री शिव महापुराण कहती है कि सद्कर्म और भक्ति का बल ही व्यक्ति के जीवन को संवारता है। यह बात ब्रह्मपुर के समरसता सुमंगलम परिसर में पंडित प्रदीप मिश्रा ने अपनी ओजस्वी वाणी में आयोजित अश्वत्थामा श्री शिव महापुराण कथा दौरान विराम देते हुए कही। जिला प्रभारी मंत्री प्रेम सिंह पटेल एवं पूर्व मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस दीदी ने महाआरती की। महापौर श्रीमती माधुरी अतुल पटेल सहित समस्त पार्षद दल एवं अधिकारियों ने नगर निगम की ओर से पंडित प्रदीप मिश्रा का नागरिक अभिनंदन किया। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि ब्रह्मपुर वालों, आपका उद्धार तो मां ताप्ती के स्मरण मात्र से ही हो सकता है। आप बहुत ही भाग्यशाली है, क्योंकि मां ताप्ती का नाम लेने मात्र से ही व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है। श्री मिश्रा ने बताया कि पशु, पक्षी, जानवर कभी पाप नहीं करते, क्योंकि उनको प्रभु जैसा बनाकर और बताकर भेजता है। वो इस संसार में आकर वैसा ही व्यवहार और आहार करते हैं, किंतु मानव जीवन जो दुर्लभ होकर न जाने कितनी योनियों के बाद मिलता है, इस अमूल्य मानव जीवन को पाकर मनुष्य सद्व्यवहार, सत्य, सत्कर्म, प्रभु भक्ति से दूर होकर प्रभु के बताए मार्ग से भटक जाने के कारण पाप का भागी हो जाता है। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि अपनी प्रगति और जीवन की गति को सुधारना है तो काम से तुमको लगन लगानी पड़ेगी, तब जाकर ही प्रभु कृपा होगी। कर्मों, अपने काम काज के साथ प्रभु नाम स्मरण करने पर ही आप प्रगति का पथ पा सकते हैं। जैसे किसी बैंक में जाकर आप अपनी खुद चाबी को लगा दे तो लॉकर नहीं खुलता। जब तक बैंक मैनेजर की चाबी नहीं लगेगी तब तक आपकी चाबी परिणाम नहीं देगी। इसी प्रकार आपके कर्म करने के बाद जब प्रभु कृपा होगी तो आपका भाग्य खुलेगा और प्रगति होगी। उन्होंने कहा कि किसी पुराण में शिव और विष्णु, ब्रह्मा जी और शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी में भेद करना नहीं बताया गया। फिर हम इंसान होकर इस संसार में देवताओं और देवियों के मंदिरों में भेद क्यों करने लगे? माँ और परमात्मा दोनों कभी अपने बच्चों से भेद नहीं करते। जब शिव जीवन की शुरुआत से अंत शमशान तक तुम्हारे साथ है, हर घड़ी, हर पल और हर क्षण तुम्हारे साथ है, फिर शिव को हम अपने जीवन से कैसे परे रख सकते हैं? पंडित प्रदीप मिश्रा ने चुटकी लेते हुए कहा कि बहनों, आप घरों में बर्तन धोने वाली, कपड़े धोने वाली और झाड़ू पोछा करने वाली को रख लो, मुझे कोई गिला नहीं, किंतु खाना बनाने वाली और साहब को पानी पिलाने वाली मत रखना, वरना नौकरानी कब महारानी और महारानी कब नौकरानी बन जाएगी मालूम भी नहीं पड़ेगा। मैं बहू, बेटी और माँ से यही कहूँगा कि अपने रसोई घर में खाना खुद अपने हाथों से बनाएं और सब भाई और परिवार एक साथ भोजन करे तो परिवार में एकता को बल मिलेगा। पूर्व मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने ब्रह्मपुर वासियों को इतना सुंदर और सुखद अवसर देकर शिव तत्व को सरल शब्दों में समझाते हुए उदाहरणों सहित बताया कि शिव तत्व किसे कहते हैं, जो हमको समझ आ गया। इसके लिए हम बुरहानपुर सहित संपूर्ण निमाड़ की ओर से आपके अत्यंत आभारी है। बुरहानपुर वासियों के पुण्यों से आज इस व्यासपीठ के माध्यम से समस्त संसार में सनातन धर्म और परंपराओं व संस्कारों का परचम लहराया है, तथा बुरहानपुर के मंच से हुई, किंतु यह तो ग्लोबल सारी दुनिया में देखी व सुनी गई। उन्होंने कहा कि पंडित जी, आपके पास फरवरी 2023 का समय जो मुन्ना यादव जी इंदौर को दिया था, उस समय में हम बुरहानपुर वासियों को सुनने को मिली, इसके लिए उनका भी आभार। श्रीमती चिटनिस ने पंडाल में पधारे समस्त श्रद्धालुओं सहित बुरहानपुर और हर गांव के घर घर से मिली रोटी देने वालों का हृदय से आभार व्यक्त किया और कहा कि हम भेदभाव रहित एक समरस समाज है, जिसकी गूंज हर गांव और गली में देखने मिली। सामाजिक समरसता परिसर के श्रद्धालुओं को संपूर्ण ब्रह्मपुर वासियों ने अपने दानशील और इंसानियत का परिचय देकर दिन रात सेवाएं दी। ऐसे समस्त संगठनों और सेवा देने वाले सेवादारियों की भी आभारी हूँ। प्रशासन, पुलिस, नगर निगम, कृषि उपज मंडी, अशासकीय संगठनों, समाजजनों सहित इस आयोजन में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग देकर सफल बनाने वाले सभी बंधुओं और बहनों का मन से आभार। देश की धड़कन न्यूज के लिए बुरहानपुर से नारायण प्रजापति की खास रिपोर्ट। पंडाल में भी है, भोजनशाला में भी है, पानी पिलाने वालों के लिए भी है, सेवा करने वालों के लिए। मैं माफी चाहती हूँ उन सबसे जिन्हें हम रोटी बनाने का अवसर नहीं दे सकते। सच कहती हूँ, मेरी हस्ती हैसियत नहीं थी कि मैं ऐसा आयोजन कर सकूँ। 60 से अधिक समितियाँ बनी और बहुत लोगों को मैं जानती हूँ, पर कईयों ने जो सेवा करी, ना मैं जानती हूँ, ना मैं पहचानती हूँ। वो कब आके रात के अंधेरे में क्या सेवा कर रहे, ये पता ही नहीं लगा, तो समझ नहीं आता। मैं
मंडल, हमारी प्रशासनिक समिति, भोजन समिति, पार्किंग व्यवस्था की समिति, पेयजल की समिति, स्वच्छता की समिति, चिकित्सा समिति, भोलेनाथ की बारात निकालने वाले अपने छोटे भाइयों की समिति, आपदा प्रबंधन की समिति और सामाजिक समरसता की समिति, कुल 7 समितियां इस पंडाल की व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, लाइट